नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल हायर एजुकेशन में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त राहुल। और आज की इसमें चर्चा करने जा रहे हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी क्लस्टर इनोवेशन सेंटर के अंदर बीटेक प्रोग्राम के अंदर एडमिशन प्रोसेस क्या रहता है और यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर क्या है, एंट्रेंस एग्जामिनेशन का पैटर्न, कंप्लीट डिटेल्स आज आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करें। यहाँ पे आप लोगों को एक ही स्पेशलाइजेशन करने को मिलती है। एक ही स्पेशलाइजेशन का मतलब क्या होता है, जैसे कि आप सभी को पता है बीटेक के अंदर सिविल ब्रांच होती है, सीएस ब्रांच होती है, आईटी ब्रांच होती है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही स्ट्रीम आप लोगों को करने को मिलेगी बेसिकली, दैट इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैथमेटिक्स। ये दो स्ट्रीम के अंदर एक ही स्ट्रीम के अंदर आपको यहाँ पे बीटेक करने को मिलती है। सो यहाँ पे अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होती है, सबसे पहले वो डिस्कस कर लेते हैं। एलिजिबिलिटी यहाँ पे ऐसा नहीं है कि सिर्फ साइंस और साइंस स्ट्रीम का स्टूडेंट यहाँ पे अप्लाई कर सकता है। यहाँ पे आपके पास अगर मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट है, मैथमेटिक्स का अगर आपके पास सब्जेक्ट है और क्लास 12 के अंदर 60% मार्क्स हैं, आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। आप किसी भी स्ट्रीम से हैं, किसी भी मतलब कॉमर्स से हैं या फिर साइंस से हैं, आपके पास अगर मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट है और 60% क्लास 12 में है तो यू कैन अप्लाई फॉर बीटेक इन CIC। इसके बाद जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है उसको और अच्छे से समझ लेते हैं। एडमिशन प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले आप लोगों को इनका एक DU की वेबसाइट पर जाके एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होगा, जो आपको मिलेगा www.du.ac.in वेबसाइट पे। वहाँ पे जाके आपको CIC का एप्लीकेशन फॉर्म नहीं फिल करना होता, आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी का एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होता है। वहाँ पे आप अपना कोर्स चूज करते हैं कि भाई मेरे को बीटेक कोर्स के लिए अप्लाई करना है। वहाँ से आपको मिलेगा इनके एंट्रेंस एग्जाम के लिए एडमिट कार्ड। जैसे ही आपने इनका पहला स्टेप क्या करा, DU की वेबसाइट पे गई, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करा। एप्लीकेशन फॉर्म पे आपने कोर्स मेंशन कर दिया, बीटेक इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मैथमेटिक्स में मेरे को करना है। फिर वो आपसे बोलेंगे कि भाई आपको DUET देना पड़ेगा बीटेक वाला। वो एग्ज़ाम आप देंगे, उसके बेसिस पे आपको एक रैंक अलॉट हो जाएगा। उस रैंक के बेसिस पे आप लोगों की काउंसलिंग होगी। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे एडमिशन डन हो जाता है। ठीक है, ऑनलाइन काउंसलिंग में क्या होता है, आपको अपना कोर्स चूज़ करना होता है कि बीटेक इन IT में अप्लाई करना चाहता हूँ। फिर आपको वहाँ पे फर्स्ट राउंड डिक्लेयर होगा। अगर आपका रैंक आ जाता है तो आपको यहाँ पे एडमिशन सिक्योर हो जाता है वेरिफिकेशन वगैरह करवाने के बाद। लेकिन एक चीज़ और मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि यहाँ पे आप लोगों का जो रैंक होना चाहिए अंडर 40 आना चाहिए। तो अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि CIC के एंट्रेंस एग्जाम में क्या पूछा जाता है। इसका जो एंट्रेंस एग्जाम होता है वो DUET नाम से आता है, दिल्ली यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। इसके अंदर टोटल 100 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हर एक करेक्ट आंसर पे आपको 4 मार्क्स दिए जाएंगे। नेगेटिव के तौर पे -1 का डिडक्शन होता है। ड्यूरेशन एग्जाम का 2 आवर्स का रहता है। अब इसके अंदर कॉमनली 2 ही सेक्शन आते हैं। 2 सेक्शन में क्या होता है, आपका एक तो मैथमेटिक्स रहता है पहला सेक्शन, दूसरा रहता है रीजनिंग का, जिसके अंदर एनालिटिकल एबिलिटीज और रीजनिंग बेसिकली दोनों ही एक ही होता है, वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग के अंदर। अब यहाँ पे आपकी आती है 11th प्लस 12th की मैथमेटिक्स, उसके लेवल पे आपका यहाँ पे एग्जाम होगा। दूसरा रीजनिंग का एग्जाम होता है। अगर आप इनके एग्जाम का एनालिसिस करेंगे तो उसके अंदर ऑलमोस्ट देखेंगे 27% से ज़्यादा रीजनिंग पूछी जा रही है, बाकी इसमें मैथ्स होता है। सो इसका अगर मैं आपको एक बार एग्जाम का पैटर्न दिखाना चाहूँ तो आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। मैंने अभी इसका एग्जाम का जो क्वेश्चन पेपर है ये भी आप लोगों के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है। हायर एजुकेशन की एप्लीकेशन पे ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। प्रीवियस ईयर का बीटेक का IT एंड मैथमेटिक्स का पेपर है। सो यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हैं। इसके अंदर यहाँ पे क्वेश्चन आपको देखने मिल रहेगा, कॉम्बिनेशन से रिलेटेड आया हुआ है, सर्कल से आ गया, और रीजनिंग में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं आप वो भी देख सकते हैं। ये आता है आपका वर्बल रीजनिंग। सो इस टाइप के क्वेश्चन पेपर आप लोगों को देखने को मिलेंगे CIC के लिए, और ये बहुत टफ हो जाता है क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ सीट्स जो है बहुत कम है, ऑलमोस्ट 40 to 50 सीट्स हैं, और जो नंबर ऑफ एप्लीकेशंस हैं लगभग 3500 एप्लीकेशंस पिछले साल आई थी दिल्ली यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम के अंदर। काफ़ी लोग बैठे थे। इस साल देखते हैं कितना सिनारियो जाता है। अगर यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट ज़्यादा अप्लाई करते हैं तो ऑब्वियसली बात है अब बहुत ज़्यादा कंपटीशन आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल जाता है। बात करते हैं इनकी फीस स्ट्रक्चर के बारे में और सीट्स के बारे में। तो टोटल नंबर ऑफ सीट्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी 50, जिसके अंदर से 20 सीट्स जो है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए यानी कि जनरल कैंडिडेट के लिए, 14 सीट्स है OBC के लिए, SC के लिए 7 सीट्स है, ST के लिए 4 सीट्स है, EWS के लिए 5, और यहाँ पे हॉस्टल फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल है। लेकिन
लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ आउटसाइड दिल्ली स्टूडेंट्स के लिए रहता है। इनसाइड दिल्ली स्टूडेंट के लिए यहाँ पे हॉस्टल के अंदर अवेलेबिलिटी नहीं रहती। अगर आप 70 किलोमीटर के रेडियस से बाहर हो कॉलेज के तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। फीस स्ट्रक्चर अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो 6000 लिखा हुआ है, ये पर सेमेस्टर लिखा हुआ है। पर सेमेस्टर यहाँ पे फीस है 5000 की, प्लस 1000 आपका सिक्योरिटी अमाउंट होता है जो कि आपको रिफंडेबल होता है। जैसे ही आप 4th ईयर में यहाँ से जाएंगे तो आपको 1000 रुपये आपके रिटर्न हो जाते हैं। बाकी 5000 पर सेमेस्टर है, तो 5000 सेमेस्टर के हिसाब से 10 इंटू आप 4 करेंगे तो 40,000 रुपीज़ में आप लोगों की ये बीटेक यहाँ से कंप्लीट हो जाएगी इन 4 ईयर्स। तो यहाँ पे जो आप फीस देख रहे हैं ये सेमेस्टर वाइज लिखी हुई है पर सेमेस्टर के हिसाब से, और ये मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से ही लिया है। अब हम बात करते हैं इसके इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत ही अच्छा है, वेल इक्विप्ड पूरा कैंपस है। जैसे कि आप देख सकते हैं इंजीनियरिंग किचन के नाम से आपको वर्क प्लेस मिल जाएगा, ठीक है। दूसरा रोबोटिक्स एंड एम्बेडेड सिस्टम है, मैथमेटिक्स लैब, ऑल्टरनेट एनर्जी लैब, कंप्यूटर लैब, लाइब्रेरी, और इसके अलावा यहाँ पे ICT एनेबल्ड क्लासरूम्स हैं, सेमिनार रूम, कॉन्फ्रेंस रूम, फैकल्टी रूम, कॉमन रूम, डिस्कशन एरिया। सो जितने भी फोटोज आप देख रहे हैं इनके ब्रोशर के अंदर मेंशन है, मैं इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि आप और भी अच्छे से डिटेल के अंदर इसके ब्रोशर को पढ़ पाएं। अब बात करते हैं प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स के बारे में। तो क्योंकि CIC का खुद का प्लेसमेंट सेल नहीं है तो यहाँ पे डिटेल में आप लोगों को प्लेसमेंट्स देखने को नहीं मिलेगी, और यहाँ पे जो फोकस रहता है CIC का वो एंटरप्रेन्योर बनाने के लिए है स्टूडेंट को, ना कि उसको जॉब दिलाने के लिए। तो लेकिन ऐसा नहीं कि यहाँ पे जॉब आपको नहीं मिलेगी, जॉब आपको बहुत अच्छे खासी कंपनीज के अंदर मिल जाएंगे। आप देख सकते हैं IBM रिसर्च, पिटनी, KPMG, विस्तारा, उबर, इकोजेन, पेटीएम, म्यूजिकमा, ये सभी कंपनीज आप जो देख रहे हैं इन सभी कंपनीज के अंदर आपको प्लेसमेंट यहाँ पे स्टूडेंट्स को प्रोवाइड होती है, और सभी रेप्यूटेड कंपनीज है। छोटा मोटा पैकेज तो आपको मिलेगा नहीं, मिनिमम आप 12 to 15 lakhs पर एनएम का पैकेज लगा के चलो, जो कि आपको CIC के यहाँ से मिल सकता है। और इंटर्नशिप्स के भी अपॉर्चुनिटीज आप लोगों को काफ़ी यहाँ पे इन कंपनीज के अंदर देखने को मिल जाएगी। ये इंटर्नशिप्स के लिए दिया हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे KPMG, BRC, DRDO, दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन, ये सभी आपको कंपनीज यहाँ पे जो दिख रही है इंटर्नशिप्स के लिए दिख रही है। कुल मिला के बात जो है ये है कि आप लोगों को एक कम से कम इन्वेस्टमेंट के अंदर बहुत ही अच्छा ऑप्शन मिल रहा है दिल्ली के अंदर, दैट इज क्लस्टर इनोवेशन सेंटर। अगर आपका यहाँ पे बीटेक में एडमिशन हो जाता है देन 40,000 रुपीज़ के अंदर आप लोगों को बहुत सारी फैसिलिटीज़, क्वालिटी एजुकेशन और प्लेसमेंट एक नंबर की आपको यहाँ से मिल जाएंगी। कुल मिला के आप सेटल हो जाओगे। सो इसके लिए अगर आप प्लान आउट कर रहे हैं तो अभी से मेहनत करना शुरू कर दीजिए। क्लास 12th में अगर आप हैं, आप कॉमर्स के अंदर है, आप साइंस स्ट्रीम में हैं, दिस इज़ द वेरी गुड ऑप्शन फॉर यू। तो फ्रेंड ये थी डिटेल दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर बीटेक करने की कंप्लीट प्रोसेस की। अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं इसके एंट्रेंस एग्जाम के लिए तो डिस्क्रिप्शन में मैंने आप लोगों को लिंक दे दिया है। हमारा पूरा लाइव बैच है जिसके अंदर हम आपको मैथमेटिक्स और रीजनिंग डेली क्लासेस के थ्रू पढ़ा रहे हैं, जिससे आपको कॉन्फिडेंस आएगा और जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स हैं हम आप लोगों के पूरे सॉल्व करवा के आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे ताकि आपको कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम ना आए। सो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके के एजुकेशन कंटेंट के साथ। थैंक यू सो मच।